हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो दोस्त फिर से एक नए एपिसोड का आगाज हो चुका है और इस एपिसोड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक नया चैप्टर। वह नया चैप्टर क्या है, डी और एफ ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक जो आपके एग्जाम में आता है वह 5 नंबर में आता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है K2Cr2O7 और दूसरा क्या होता है KMnO4। अर्थात इस चैप्टर से मात्र 2 बनाने की विधि और रासायनिक गुणधर्म आते हैं। वह क्या होता है, एक K2Cr2O7, दूसरा क्या होता है KMnO4, जिसमें आज आपको इस एपिसोड में K2Cr2O7 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक पूछे गए वो सभी आपको दिए जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम लोग क्या देखेंगे, तो 2 चीजें देखेंगे, एक बनाने की विधि और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, रासायनिक गुणधर्म। अगर किसी के बनाने की विधि की बात होती है तो वह चीज हमें कहां दिखाई देगा, अभिकारक में। और यदि किसी के रासायनिक गुणधर्म की बात होगी तो वह चीज हमें कहां दिखाई देगा, किसी के बनाने की विधि की बात होगी तो वह हमें कहां दिखाई देगा, उत्पाद में। और यदि किसी के रासायनिक गुणधर्म की बात होगी तो वह हमें कहां दिखाई देगा, अभिकारक में। इन्हीं चीजों के साथ शुरुआत होती है। पहले क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2O7 होता है। फिर इसमें हम लोग क्या देखेंगे, बनाने की विधि। पहला पॉइंट क्या होगा, बनाने की विधि। और K2Cr2O7 के बनाने की मात्र 2 विधियां हैं। एक आपका क्या है, एक आपका प्रयोगशाला विधि है, दूसरा क्या है, औद्योगिक विधि है। और यह औद्योगिक विधि आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें पहला जो प्रयोगशाला विधि होता है वह किससे होता है, तो वह होता है पोटेशियम क्रोमेट से। अब पोटेशियम क्रोमेट का सूत्र क्या होता है, तो पोटेशियम क्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr4 होता है। अब K2Cr4 को हमें किस में चेंज करना है, K2Cr2O7 में चेंज करना है। इसके लिए हम लोग करते क्या है, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं। और जब K2Cr4 का सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जो K2Cr4 लिया गया था उसके कितने अणु लिए जाते हैं, 2 अणु लिए जाते हैं। और ये दोनों अणु पहले आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। जब आपस में क्रिया करते हैं तो K2Cr4 जो था वह आपस में क्रिया करके K2Cr2O7 में चेंज हो जाता है। अब यहां से बचता क्या है, K2O। क्या बचता है, K2O। अब यह K2O जो होता है यह H2SO4 के साथ क्रिया करता है और यहां से क्या बना देता है, K2SO4 और साथ में क्या बना देता है, जल। तो यहां पर वाक्य क्या होगा, वाक्य होगा कि पोटेशियम क्रोमेट की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है, पोटेशियम सल्फेट बनता है और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। तो वाक्य में ध्यान रखिएगा, जो बाएं तरफ होंगे वो क्रिया करेंगे और जो दाएं तरफ होंगे वो उत्पाद होंगे। इसलिए मैं आपको वाक्य नहीं दे रहा हूं, सीधे आपके मात्र समीकरण दे रहा हूं, उसमें पूरी चीजें आपको समझाए गए रहेंगे। आइए देख लेते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखिएगा, K2Cr2O7 होता है। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बनाने की विधि। अब बनाने की विधि में पहला पॉइंट लिखा गया किससे, पोटेशियम क्रोमेट से। यदि प्रश्न हो जाए पोटेशियम क्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण लिखिए, तब भी आप यही वाक्य और समीकरण लिखिएगा। और यदि प्रश्न हो जाए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, तब भी आप क्या लिखिएगा, यही समीकरण लिखिएगा। अर्थात पोटेशियम क्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट का जब निर्माण किया जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। तो यहां पर वही चीज लिखा गया, पोटेशियम क्रोमेट से, जिनमें पोटेशियम क्रोमेट का सूत्र क्या होता है, K2Cr4 होता है। और यह क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बनाने की प्रयोगशाला विधि होगी। अब बनेगा कैसे, तो पोटेशियम क्रोमेट की क्रिया किससे कराएंगे, सांद्र H2SO4 के साथ कराएंगे। जब सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो पोटेशियम क्रोमेट के कितने अणु भाग लेते हैं, 2 अणु भाग लेते हैं। जब ये दोनों अणु आपस में क्रिया करते हैं तो यहां से क्या निकल जाता है, K2Cr2O7 निकल जाता है और साथ में यहां से क्या बचता है, K2O बचता है। अब ये K2O जो होता है वह सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करता है और इसे किसमें चेंज कर देता है, K2SO4 और H2O में। आइए देख भी लीजिए, लास्ट में यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। होता क्या है कि K2Cr4 प्लस K2Cr4 जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के फलस्वरूप बनता क्या है, K2Cr2O7। ये एक अणु है
और यहां से एक CrO3 निकल जाता है। अब CrO3 निकल के यहां पर जुड़ेगा, क्या बन जाएगा K2Cr2O7। यदि CrO3 निकल गया तो बचा क्या K2O। अब यह K2O जो होगा वह H2SO4 के साथ जब क्रिया करेगा तो यहाँ ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा सल्फेट आ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा K2SO4 बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा K2Cr2O7 बन जाएगा। इसी आधार पर आपका समीकरण लिखा गया है। पोटेशियम क्रोमेट की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम सल्फेट और साथ में क्या बनता है जल बनता है। लेकिन यहीं पर आपका दूसरा होता है औद्योगिक विधि, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसे याद करके रखिएगा। किससे? क्रोमाइट अयस्क से। अब क्रोमाइट अयस्क क्या होता है तो इसके लिए याद रखिएगा FeCr2O4 होता है। FeCr2O4 जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं क्रोमाइट अयस्क कहते हैं। अब इसी क्रोमाइट अयस्क से K2Cr2O7 के बनाने की विधि पूछा गया है, जिसके जवाब में 3 समीकरण आते हैं। तो आइए हम 3 समीकरणों को पहले हम देख लेते हैं। अब यहां पर होता क्या है कि पहले क्रोमाइट अयस्क लिया जाता है। अब प्रश्न होगा कि क्रोमाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है, तो क्रोमाइट अयस्क का सूत्र होता है FeCr2O4 होता है। अब यहां पर FeCr2O4 जो होगा वह K2Cr2O7 में कैसे चेंज होगा, इसी के बारे में हम लोगों को समझना है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रोमाइट अयस्क के लिए क्रोमाइट अयस्क का सूत्र FeCr2O4 हुआ। इसकी क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम कार्बोनेट से। किसके उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में। या तो दूसरी विधि आती है क्या कि क्रोमाइट अयस्क की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से वायु के उपस्थिति में कराइए, अर्थात क्रोमाइट अयस्क की क्रिया सोडियम कार्बोनेट युक्त वायु के साथ करा दीजिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड युक्त ऑक्सीजन के साथ करा दीजिए, वायु के साथ करा दीजिए, बनेगा एक ही उत्पाद, बनेगा क्या, सोडियम क्रोमेट बनेगा। सोडियम क्रोमेट का सूत्र क्या होगा, Na2CrO4 होगा। अब जब सोडियम क्रोमेट बन जाएगा तो इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, फिर सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं। अब जैसे प्रयोगशाला विधि में पोटेशियम क्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज हुआ था, वैसे ही सोडियम क्रोमेट जो होगा वह सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके पहले किसमें चेंज होगा, सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज होगा। अब जब सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण हो जाएगा तब इसकी क्रिया किससे हम कराते हैं, KCl से कराते हैं और क्या बन जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। आइए वही देख लेते हैं। पहले क्या है आपका क्रोमाइट अयस्क है। क्रोमाइट अयस्क की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराइए या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराइए, कहां, वायु के उपस्थिति में। दोनों में से कोई एक लिखिएगा समीकरण, दोनों नहीं, क्योंकि अगर क्रोमाइट अयस्क युक्त सोडियम कार्बोनेट कह दे या सोडियम हाइड्रोक्साइड कह दे तब आप कैसे लिखेंगे, तो इसलिए मैंने आपको दोनों मेंशन किया हुआ। अगर आपके एग्जाम में मात्र क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट पूछता है तो दोनों में से कोई एक आप लिख दीजिएगा, लेकिन अगर फिक्स कर देता है तो जिसका पूछता है उसी का लिखिएगा। अब इसमें वाक्य क्या होगा, क्रोमाइट अयस्क की क्रिया वायु युक्त सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम क्रोमेट बन जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, इसे हम लोग सोडियम क्या कहते हैं, क्रोमेट कहते हैं। अब जब सोडियम क्रोमेट बना हुआ तो ठीक इसी प्रकार से यदि हम क्रोमाइट अयस्क की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड युक्त वायु के साथ कराते हैं तब भी क्या बन जाता है, सोडियम क्रोमेट ही बनता है। अब यहां पर जब सोडियम क्रोमेट बनेगा तो उसके साथ यहां पर क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में अगर सोडियम क्रोमेट यहां पर सोडियम कार्बोनेट रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड रहा तो याद रखिएगा क्या, जल। अर्थात जो ऊपर बनेगा वही नीचे भी बनेगा। बस आपको याद क्या रखना है कि सोडियम कार्बोनेट या फिर क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे ही दोनों में से किसी एक के साथ क्रिया कराएंगे आपका सोडियम क्रोमेट बन के तैयार हो जाएगा। अब सोडियम क्रोमेट की क्रिया किससे कराएंगे, H2SO4 से। देख लीजिएगा सेम रिएक्शन है जैसे इसमें वैसे यहां पर भी है, H2SO4 के साथ कराते हैं तो अभी पीछे जैसा मैंने समझाया ठीक उसी प्रकार से क्रिया होती है और क्या बन जाता है, सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है। अब जो ये सोडियम डाइक्रोमेट बना हुआ है, यह सोडियम डाइक्रोमेट को हमें किसमें चेंज करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सोडियम
डाइक्रोमेट की क्रिया किससे कराएंगे, पोटेशियम क्लोराइड से कराएंगे, और क्या बन जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। तो वाक्य क्या होगा, तो वाक्य होगा इसमें क्रोमाइड अयस्क की क्रिया सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड युक्त ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्रोमेट बनता है, और सोडियम क्रोमेट की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट बनता है, और सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया यदि हम KCl के साथ कराते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। ये इतना वाक्य लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, ये समीकरण लिखना होगा। ये लगातार 3 समीकरण भी आप लिख सकते हैं, या तो इसको हटा के इसको लेके इन तीनों को लिख सकते हैं, इसीलिए इसके सामने क्या लिखा गया, या लिखा गया है। इतना देख लीजिए, फिर इसके जस्ट हम लोग क्या शुरू करेंगे, रासायनिक गुणधर्म। आइए हम लोग देख लेते हैं क्या, रासायनिक गुणधर्म। और ध्यान से याद रखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप भी किसके कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म पूछे गए हैं। मैं आपको सभी इसके रासायनिक गुणधर्म मेंशन कर दे रहा हूं ताकि आपके कोई छूटे ना, यदि एग्जाम्स में कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड बने तो वो सारे जवाब आप लिख के आए। इसलिए यहां पर हम लोग शुरू करते हैं क्या, दूसरा क्या, इसके रासायनिक गुणधर्म। अब किसके रासायनिक गुणधर्म होंगे, तो हेडिंग ऊपर है किसके, पोटेशियम डाइक्रोमेट के, पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्या मिलने वाले हैं, रासायनिक गुणधर्म। अब यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट के रासायनिक गुणधर्म मिलने वाले हैं, तो पहला किससे होगा, तो पहला होता है पोटेशियम कार्बोनेट से, पोटेशियम कार्बोनेट से। अब पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है K2CO3। अब इसकी क्रिया किससे होगी, K2Cr2O7 से। इसका मतलब कि यहां पर एक यौगिक आपका कॉमन होगा, वह कौन कॉमन होगा, K2Cr2O7, और इसकी क्रिया किससे होगी, K2CO3 से होगी। अब यहां पर जैसे इसकी क्रिया इससे होगी, बनेगा क्या, तो यहां पे बन जाएगा आपका K2CrO4 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अर्थात पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया यदि हम पोटेशियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो पोटेशियम क्रोमेट और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहां पे इसके नीचे इसका नाम भी लिख दे रहे हैं, नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट होगा। देखिए इसी के जस्ट बाद आपका आता है क्या, तो आपका आता है दूसरा। दूसरा किसके साथ होगा, तो दूसरा होगा आपका अमोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया। अब अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NH4Cl के साथ क्रिया होगा, के साथ क्रिया। वाक्य में क्या लिखेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है यहां पर पोटेशियम क्रोमेट बनता है। पोटेशियम क्रोमेट के साथ साथ क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से अमोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया होगा। अब अमोनियम क्लोराइड के साथ जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो यहां पर बनता क्या है, तो याद रखिएगा यहां पर बनता है पोटेशियम क्लोराइड, KCl बनेगा, CrO3 बनेगा, इसके बाद जल। अब यही चीजें आपके बनते हुए दिखेंगे, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 होगा। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, यहां पर अमोनियम क्लोराइड के साथ कराएंगे, तो यहां साथ में नाइट्रोजन भी आपको दिखाई देगा। जैसे ही अमोनियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो बनेगा क्या, तो बन जाएगा क्या, 2KCl प्लस क्या बन जाएगा, 2CrO3 बन जाएगा, और 2CrO3 जब बन जाएगा Cr2O3 होगा, यहां पर Cr2O3 हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा, और H2O के बाद क्या बन जाएगा आपका N2 बन जाएगा। कितना H2O है, तो यहां से आपका 2H2O हो जाएगा। कितना नाइट्रोजन है,
तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 होंगे ना, 4H2 होगा, यहाँ से 4H2 हो जाएगा। तो यही आपका बनता है। और इसमें वाक्य क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया अमोनियम क्लोराइड से कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड क्रोमिक ऑक्साइड जल और नाइट्रोजन बनता है। तो इसका नाम लिख दे रहे हैं, बाकी आप उसका नाम तो जानते ही होंगे। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है क्रोमिक ऑक्साइड। इसी प्रकार से तीसरा आता है किसके साथ, HCl के साथ क्रिया। अब HCl के साथ क्रिया किसका होगा, K2Cr2O7 का होगा। तो देख लीजिएगा यहां पर, अब K2Cr2O7 की क्रिया हम लोग किससे कराएंगे, HCl के साथ कराएंगे। जब HCl के साथ कराएंगे तो फिर यहां पर क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, क्रोमियम क्लोराइड बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा आपका Cr2O3 बन जाएगा, और Cr2O3 नहीं होगा बल्कि यहां पर आपका H2O हो जाएगा, H2O हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। कितना H2O होगा, तो 7H2O हो जाएगा। अर्थात जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया किससे कराते हैं, HCl से कराते हैं, तो यहाँ क्या क्या बनता है, KCl बनता है, इसके बाद क्रोमियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है आपका क्लोरीन बनता है। यहाँ पर वाक्य क्या होगा, ये वाक्य होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया अगर हम HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड क्रोमियम क्लोराइड जल और क्या बन जाता है आपका क्लोरीन बन जाता है। थोड़ा सा चीज केयर करके रखिएगा, यह आपका हेडिंग है जो यहां लिख रहे हैं वो क्या होगा कि जब इसके साथ क्रिया होगी तो यही 4 चीजें आपके बनेंगे, इसलिए मैं उसके सामने लिख दे रहा हूं। अब आगे आपका मैं नहीं लिखूंगा ताकि आप केयर करके ध्यान रखिएगा। अब यहां से चौथा जो आता है वह क्या आता है, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया। अब सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया किसका होगा, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का होगा, किसके साथ, H2SO4 के साथ। जब H2SO4 के साथ होगा तो यहां से बनेगा क्या, बन जाएगा यहां से आपका K2SO4 बन जाएगा, प्लस बन जाएगा क्या, CrO3 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं क्रोमियम एनहाइड्राइड, क्रोमियम एनहाइड्राइड। इसी प्रकार से पांचवा आता है। अब इसमें वाक्य क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम एनहाइड्राइड और क्या बनता है आपका जल बनता है। इसी प्रकार से अगला आता है, और अगला क्या होगा आपका H2SO4 युक्त H2O2 के साथ क्रिया, H2O2 के साथ क्रिया। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा पहले कौन आएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट आएगा, इसकी क्रिया किससे होगी, H2SO4 युक्त हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ होगा। और जब H2SO4 युक्त हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कराएंगे तो बनेगा क्या, तो बनेगा यहां पर फिर आपका पोटेशियम सल्फेट प्लस क्या बन जाएगा, यहां पे 2CrO3 यहां होगा, और बाकी सही है। यहां पर क्या बन जाएगा, 2CrO5 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। अब जो 2CrO5 बना, CrO5 बना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं क्रोमियम डाइपरऑक्साइड, क्रोमियम डाइपरऑक्साइड। इतनी चीजें आप देखिए, अभी आपको पूरा फिर से पूरा हम आपको समझा देते हैं। अब यहां से मैंने जो चीजें आपके लिए लिखा हुआ था वही चीजें आपको देखने हैं। पहले मैंने क्या बताया, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ क्रिया। अब इसमें आप वाक्य क्या लिखेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया हम पोटेशियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, पोटेशियम क्रोमेट,
और जल बनता है। और पोटेशियम क्रोमेट और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पोटेशियम क्रोमेट और साथ में क्या बनता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वही आपका यहाँ पे समीकरण लिखा गया K2Cr2O7 प्लस K2CO3 जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना लेता है, पोटेशियम क्रोमेट और साथ में क्या बन जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी हेडिंग आती है किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया। अब अमोनियम क्लोराइड की क्रिया किससे होगी, तो होगी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया जब हम अमोनियम क्लोराइड से कराते हैं तो यहां क्या बनता है, तो यहां 4 उत्पाद बनते हैं। वो कौन कौन से, तो पहले आपका क्या बनेगा, तो पहले आपका बनेगा पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा क्या बनेगा, क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड के बाद क्या बनेगा, जल बनेगा, और जल के बाद क्या बन जाएगा आपका नाइट्रोजन। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया अमोनियम क्लोराइड से कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड, क्रोमिक ऑक्साइड, जल और साथ में क्या बनता है, नाइट्रोजन बनता है। यहां पर अभिक्रिया जब होती है K2Cr2O7 का NH4Cl के साथ, पहले आपका K2Cl के साथ क्रिया करके K2KCl में चेंज हो जाएगा। अब बचा क्या, Cr2O7 और क्या बच गया, NH4 बच गया। तो यहां पर जब क्रिया होगा जितने हाइड्रोजन है ऑक्सीजन लेकर किस रूप में निकल जाएंगे, जल के रूप में, तो 4 यहां पर है तो 2H2O होगा, बल्कि यहाँ पे 4 दूनी 8 में सही है, 2H2O सही है, 4H2O हो जाएगा। और 4H2O के बाद अब बचा क्या आपका Cr2, अब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Cr2O3 में चेंज हो जाएगा, जो नाइट्रोजन था वह नाइट्रोजन में क्रिया करके नाइट्रोजन गैस के रूप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आपका क्या आता है, HCl के साथ क्रिया आता है। और जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया HCl से कराएंगे फिर लगभग उत्पाद आपको वही देखने को मिलते हैं, थोड़े से चेंजेस होते हैं। आइए वो भी देख लीजिए कि करते क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया हम किससे कराते हैं, HCl से कराते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं। क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है। यहां पर क्रोमिक ऑक्साइड बनाता है, यहां चेंज हो गया और यहां क्या बन गया आपका, क्रोमियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, लिख दे रहे हैं, क्रोमियम क्लोराइड। और साथ में क्या बनेगा, जल, और यहां क्या बन जाएगा, क्लोरीन। क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन था इसलिए नाइट्रोजन गैस बना था, और यहां पर क्लोरीन की अधिकता है इसलिए यहां क्या बन जाता है, क्लोरीन गैस बनता है। तो ये इसका वाक्य होगा, साथ में ये लिखेंगे इसका समीकरण। फिर आता है क्या है आपका H2SO4 के साथ क्रिया। अब जब हम H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, तो H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर आपका पोटेशियम सल्फेट बनता है और क्या बन जाता है, क्रोमियम एनहाइड्राइड बनता है। तो वही चीज यहां लिखा गया है, K2Cr2O7 की क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं, K2SO4 बनता है, साथ में क्या बन जाता है, क्रोमियम एनहाइड्राइड बनता है, और क्या बनता है आपका, जल बनता है। इसके बाद क्या आता है, H2SO4 युक्त हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्रिया। जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया H2SO4 युक्त हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराते हैं तब क्या बनता है, तो तब आपका बनता है आपका पोटेशियम सल्फेट। इसके बाद CrO3 था तो एनहाइड्राइड कहते हैं, और 2 ऑक्सीजन बढ़ गए इसलिए से क्या कहते हैं, क्रोमियम डाइपेरोक्साइड। 2 ऑक्सीजन बढ़ गए वो पेरोक्साइड के रूप में जुड़े होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, क्रोमियम डाइपेरोक्साइड होता है। अब ये देख लीजिए, इसके बाद लास्ट आपका रिएक्शन होगा जो सबसे अधिक बार पूछा गया है। अब यहां से आपका आएगा, और वो क्या, आपका लास्ट रासायनिक गुणधर्म। और लास्ट रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण इसमें आप लिखिएगा क्योंकि इनमें ढेर सारे रिएक्शन आते हैं और सभी रिएक्शन आपके एक साथ हम मेंशन कर रहे हैं ताकि ज्यादातर अगर पूछे जाते हैं तो इसी प्रकार से आप वो उत्पाद बना लीजिएगा। तो आपका जो भी होगा नंबर देख लीजिएगा, 6-7 आपने जो भी हेडिंग पढ़ा होगा, तो साथ में यहां पर हेडिंग क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण। अब ऑक्सीकारक गुण क्या होता है वो चीजें देख लेते हैं कि यहां पर क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अपघटन होता है।
पोटेशियम डाइक्रोमेट के अपघटन के फलस्वरूप नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है जो इसके ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करता है, जो इसके ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करता है। अब यही से आपको देखना है क्या चीज है कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का अपघटन कराते हैं तो ये क्या देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है, जो इसके प्रबल ऑक्सीकारक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अर्थात ये करता क्या है, जिस यौगिक के साथ क्रिया करता है उसका क्या कर देता है, ऑक्सीकरण। आइए देख लीजिए, पहला मैं आपका लिख रहा हूं क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया H2SO4 युक्त पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो बनता क्या है, तो बन जाएगा आपका K2SO4 जिसे पोटेशियम सल्फेट कहते हैं। फिर ये क्या बन जाता है, Cr2SO4 का होल थ्राइस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमियम सल्फेट कहते हैं। साथ में क्या बनता है, आपका जल बनता है, और जल बनने के साथ साथ क्या बन जाता है, आयोडीन। अब देखिए आपको रिएक्शन बैलेंस करना थोड़ा सा आना चाहिए। अब बैलेंस कैसे करते हैं, जितना परमाणु अभिकारक की तरफ होगा उतना ही परमाणु आपका उत्पाद की तरफ भी होना चाहिए। अब यहां पर क्या करना, बस मेन मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि यदि इनमें क्या है कि चेंज करके पूछेगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, समीकरण लिखिए। इसी प्रकार से यहां पर चेंज करेगा और चेंज करके क्या कह देगा, दूसरा अगर मान लीजिए यहां पर क्या देगा, आपका H2S के साथ कराते हैं तब क्या बनता है। इसी प्रकार से यदि आपसे कह देगा कि यदि फेरस सल्फेट के साथ कराते हैं तब क्या बनता है। इसी प्रकार से कह देगा कि यदि हम लोग सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं तब क्या बनता है। इसी प्रकार से यदि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तब क्या बनता है। अर्थात इतने रिएक्शन आपके पूछे जाते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएगा तो बनेगा क्या, तो याद रखिएगा यहां पर आयोडीन, मतलब ये दोनों चीजें कॉमन होंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 सबके लिए कॉमन होगा, चाहे H2S हो, चाहे FeSO4 हो, चाहे सोडियम सल्फाइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो। यहां पर होगा क्या, पोटेशियम आयोडाइड होगा तो क्या बनेगा, आयोडीन बनेगा। अगर H2S होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, आपका सल्फर बन जाएगा। और यदि FeSO4 होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस बनेगा। और यदि यहां पर Na2SO3 होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, Na2SO4 बनेगा। और यदि यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो इस प्रकार से इससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि इतना कंपाउंड आपका कॉमन होगा, अर्थात K2Cr2 7 H2SO4 यदि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करता है तो बाकी आपका ये बनेगा, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और साथ में जल और साथ में क्या बन जाएगा, सल्फर बनता है। लेकिन यदि वहीं पर पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं, वो भी किससे, फेरस सल्फेट युक्त H2SO4 के साथ कराते हैं, तो आपका क्रोमियम सल्फेट, इसके बाद पोटेशियम सल्फेट, जल और क्या बन जाएगा, फेरिक सल्फेट बनता है। इसी प्रकार से यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया सोडियम सल्फाइड युक्त H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, K2SO4 बनेगा। साथ में क्या बनेगा, यहां पर आपका ये उत्पाद दिख रहा है, ये बाकी आपके कॉमन होंगे दोनों जगह पे। यहां पर क्या हो जाएगा, K2SO4 प्लस क्या हो जाएगा, Cr2SO4 का होल थ्राइस और प्लस क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा और प्लस क्या लिख देंगे, S लिख देंगे। इसी प्रकार से इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा K2SO4 प्लस क्या हो जाएगा, Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा प्लस इसके साथ ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा। इसी प्रकार से सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, K2SO4 बन जाएगा, Cr2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा
प्लस क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा Na2SO4 बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बन जाएगा K2SO4 बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा और क्या बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। तो इतने ही रिएक्शन आपके क्या होते हैं एग्जाम्स में पूछेगा, Ki रख देगा, H2S रख देगा, FeSO4 रख देगा, सोडियम सल्फाइड रख देगा, सल्फर टाई ऑक्साइड रख देगा और कह देगा कि बताइए इसके ऑक्सीकारक गुण को। तो फाइनली आपका K2Cr2O7 समाप्त हो गया। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे एक नए टॉपिक साथ केवल नोट 4। धन्यवाद।